अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी के पहले चैप्टर को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं आता तो बायोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है अगर आप इसका रट्टा लगाएंगे, याद करेंगे। तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवा, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, विलिस, बाइल, गैस्ट्रिक ग्लैंड, रिनाइन, एचसीएल इन स्टमक, हेपेटिक, पोर्टल वीन। यानी आपने फंक्शन बताने हैं सलाइवा का क्या है, तो सलाइवा थूक को कहते हैं। गॉल ब्लैडर पित्त को कहते हैं। पेंक्रियाज लबलबा होता है। फिर उसके बाद विलिस एक छोटी उंगली नुमा उभार होता है, नीचे भी डायग्राम में हम इसको कवर करेंगे। फिर बाइल ये सफ़रा। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका मादे के गदूद। फिर उसके बाद रिनाइन, ठीक है, और फिर उसके बाद HCl इन स्टमक, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके जो स्टमक के अंदर होता है। फिर हेप्टिक पोर्टल वीन जो आंतों से आपकी ग़िज़ा उठाते हैं, ग़िज़ा के अज्जा, और जिगर तक पहुंचाते हैं। ठीक हो गया। तो देखते हैं इन पार्ट्स को और इनके फंक्शंस को समझते हैं। सलाइवा जो आपके मुंह के अंदर, माउथ के अंदर बनता है, जिसको आप थूक भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्च डाइजेशन मॉइस्चन फूड। अच्छा, ये स्टार्च द डाइजेशन आपके जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट आपके कहाँ से होती है? सलाइवा से होती है। सलाइवा उसको क्या करता है, उसके साथ एक एंजाइम को अटैच करता है जिसको स्टार्च कहते हैं, और मॉइस्चन द फूड, और फूड को क्या करता है? नरम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट गॉल ब्लैडर है आपका, स्टोर एंड रिलीज़ बाइल। ये आपका क्या करता है? स्टोर करता है और रिलीज़ करता है बाइल। जो आपका पित्ता है तो वो क्या करता है? स्टोर करता है और रिलीज़ करता है बाइल को, लिक्विड को, ठीक है। फिर उसके बाद पेंक्रियाज क्या जी? लबलबा। तो सीक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बायोकार्बोनेट्स। ये सीक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को और बायोकार्बोनेट्स को। फिर उसके बाद विलिस, ये आपकी जो विलिस है ना, ये आपकी विलिस छोटी आंत के अंदर का हिस्सा है, ठीक है। तो इसी आगे डायग्राम है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर इसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विलिस यहाँ क्या है? अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, इसने लिख भी दिया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं उसको अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद बाइल एम्यूलिफाइज फैट्स न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। ये फैट को क्या करता है? एम्यूलिसिफाई करता है, ठीक है। एम्यूलिसिफाई द फैट्स, और फैट को एम्यूलिसिफाई करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है? न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, और आपके स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी ना बनाए। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स HCl, ये सिक्रीट्स करता है HCl को, पेप्सिनोजन को एंड म्यूकस को। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन और म्यूकस को। रिनाइन, फिर इसके बाद है रिनाइन। तो रिनाइन क्या है? कोगुलेट मिल्क इन फैट्स, यानी चिकनाई के छोटे क्या कहते हैं, बच्चों के दूध को हज़म के काबिल बनाता है, ठीक हो गया। जो आपका कोगुलेट मिल्क इन फैट्स यानी बच्चों के दूध को आपके क्या करता है? ये हज़म करने के काबिल बनाता है। फिर इसके बाद HCl इन स्टमक। HCl इन स्टमक क्या है जी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एंजाइम है जो एक्टिवेट होता है, ठीक है, आपके स्टमक के अंदर, और किल करता है माइक्रोब्स को, माइक्रोबिक्स मटेरियल को, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हेप्टिक पोर्टल वीन क्या है? कैरीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर। ये न्यूट्रिएंट्स को निकालती है इंटेस्टाइन से लिवर तक, यानी जो पैसेज है, जो पाथ है, वो ये क्या बनाती है? ये वीन, और क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स अगर कोई बच गई हैं, ठीक है, तो वो मूव करवाती है कहाँ से? आपके इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपने यहाँ ड्रा और लेबल करनी है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ विलिस, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ विलिस आपने बनाना है, ठीक है। तो इसका आंसर नीचे मौजूद है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है विलिस का, जिसमें
सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू है, फिर लैक्टियल है, फिर कैपिलरीज नेटवर्क है, फिर ग्लोबल सेल है, इंटेस्टिनल क्रिप्ट, फिर आर्ट्रियोल, लाइम वेसल्स, वेन्यूल्स, विलिस। ठीक है, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है विलिस का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर साइड है। ठीक हो गया, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपका, नेम द स्ट्रक्चर दैट सिक्रीट्स एंजाइम नेसेसरी फॉर ह्यूमन डाइजेशन। आपने वो स्ट्रक्चर बताना है जो सिक्रीट्स करता है एंजाइम्स को, जो ज़रूरी होती हैं ह्यूमन डाइजेशन, यानी वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स को जो हमारी डाइजेशन में ज़रूरी होते हैं। नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट सिक्रीट एंजाइम नेसेसरी फ्रॉम ह्यूमन डाइजेशन। तो सबसे पहला जो सिक्रीट्स एंजाइम है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा है उसका ग्लैंड, फिर सिक्रीट एमालाइसिस। सिक्रीट एमालाइसिस जो है वो आपका जो आपकी खुराक है उसको शक्कर नुमा यानी या आप शुगर नुमा क्या करता है, तोड़ता है। फिर इसी तरह स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो सिक्रीट्स करता है पेप्सिनोजन। पेंक्रियाज सिक्रीट एमालाइसिस। अच्छा, जो आपका स्टमक है वो सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजन को। ठीक है, और पेप्सिनोजन क्या है, ये आपका एक एंजाइम है जो मादे के अंदर बनता है। पेंक्रियाज सिक्रीट्स एमाइलिस लाइपेस। अच्छा, पेंक्रियाज अच्छा, फिर उसके बाद पेंक्रियाज जो है उसमें सिक्रीट्स एमाइलिस बनती हैं। फिर उसके बाद लाइपेस। लाइपेस आपका क्या है, यानी चिकनाई को तोड़ना। और फिर ट्रेप्सिनोजन लबलबे में जो आपका एंजाइम बनता है। तो ये सारी आपकी क्या है, डाइजेशन में क्या करती हैं, ज़रूरी होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वाई इज़ पेप्सिन फॉर्म्ड इन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन। पेप्सिन जो होता है वो क्यों इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन के अंदर होता है। पेप्सिन इज़ फॉर्म इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म। पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। क्यों? पेप्सिनोजन टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम सेल्फ डाइजेशन, ताकि जो आपका स्टमक है, आपका मैदा जो है, उसको सेल्फ डाइजेशन से बचाया जाए। यानी जो लिक्विड होता है, जो एंजाइम होता है मैदे के अंदर, जिसको आप पेप्सिनोजन कहते हैं, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस लिए? ताकि वो मैदे को ही हजम ना कर दे। ठीक हो गया। पेप्सिन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंजाइम। ये एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स। ये आपकी खुराक को तोड़ता है, हजम करवाता है। इफ़ इट वर प्रोड्यूस इन इट्स एक्टिव फॉर्म इन साइड द स्टमक सेल, अगर वो एक्टिव साइट उसकी प्रोड्यूस हो जाती है स्टमक सेल में, तो स्टमक के अंदर, इट कुल स्टार्ट डाइजेशन द वेरी टिश्यू दैट प्रोड्यूस इट। तो ये उन्हीं आपके जो क्या होते हैं, उन्हीं टिश्यूज़ को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा जिससे ये प्रोड्यूस होता है, लीडिंग टू डैमेज और अल्सर। उससे फिर आपका मैदा भी डैमेज हो सकता है, आपको अल्सर भी हो सकता है। टू प्रिवेंट दिस, इससे बचने के लिए द स्टमक सिक्रीट पेप्सिनोजन, स्टमक पेप्सिनोजन बनाता है, विच इज़ हार्मलेस इन इट्स इनएक्टिव स्टेट। ये हार्मलेस होता है इनएक्टिव स्टेट में। When it reach the acidic environment, जब वो एसिडिक environment में जाता है, स्टमक के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट पेप्सिनोजन टू एक्टिव पेप्सिन। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें शामिल होकर क्या करता है, इसको एक्टिव फॉर्म में क्रिएट कर देता है। दिस इंश्योर दैट प्रोटीन डाइजेस्ट अकर सेफली। इसी वजह से आपकी डाइजेशन सेफली होती है इन द स्टमक कैविटी के अंदर, विदाउट हार्मिंग स्टमक वॉल, स्टमक की दीवारों को डाइजेस्ट किए बगैर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वाई मस्ट डाइजेस्टेड फूड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लड इन मैन एंड अदर एनिमल्स। डाइजेस्टेड फूड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड की जाती है बाय ब्लड इन मैन के अंदर और एनिमल्स के अंदर। डाइजेस्टेड फूड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ब्लड इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। डाइजेस्टेड फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तकसीम किया जाता है बाय द ब्लड के ज़रिए, इन ह्यूमंस हमारे अंदर, एंड अदर एनिमल्स या दूसरे जानदारों के अंदर। बिकॉज क्योंकि सेल थ्रू आउट द बॉडी नीड न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की, खुराक की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है कि वो अपना काम परफॉर्म कर सकें, ग्रो कर सकें, बढ़ सकें एंड रिपेयर और कहीं
पर कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो वो रिपेयर कर सके खुद को। आफ्टर डाइजेशन, जब आप डाइजेशन होती है, न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बनते हैं जैसा कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो अब्जॉर्ब होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से। द सर्कुलेटरी सिस्टम द ट्रांसपोर्ट दीज न्यूट्रिएंट्स टू एवरी सेल इन द बॉडी, और फिर आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इस न्यूट्रिएंट्स को आपकी पूरी बॉडी में तमाम सेल्स तक पहुँचाता है। विदाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ओनली द डाइजेस्टिव ऑर्गन विल रिसीव न्यूट्रिएंट, सिर्फ आपके वही ऑर्गन्स न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर सकें, एनर्जी को हासिल कर सकें जो कि जहाँ पर डाइजेशन होती है। वाइल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल बी डेप्रेव लीडिंग टू मेलफंक्शन एंड पुअर हेल्थ। तो फिर जो आपके बाकी पार्ट्स हैं उन तक आपकी एनर्जी नहीं पहुँच पाएगी और वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे और आपकी हेल्थ क्या होती जाएगी? पुअर हो जाएगी। ब्लड एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्लड एक्ट करता है एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंश्योरिंग दैट ऑल बॉडी सेल्स गेट, और इंश्योर करता है कि जितने भी आपके बॉडी सेल्स हैं वो एनर्जी ले रहे हैं, मटीरियल्स दे नीड टू स्टे अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए जो खुराक उनको चाहिए, जो एनर्जी उनको चाहिए वो उन तक पहुंच रही है या नहीं, ताकि वो अपना परफॉर्म क्या कर सकें? फंक्शन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज़ चिविंग इम्पोर्टेंट टू योर डाइजेशन? चिविंग क्यों इम्पोर्टेंट है आपके डाइजेशन सिस्टम के अंदर, यानी चुभाना क्यों ज़रूरी है आपके डाइजेशन सिस्टम के अंदर? चिविंग इज़ इम्पोर्टेंट टू डाइजेशन, चिविंग चुभाना ज़रूरी है डाइजेशन के अंदर। क्यों? बिकॉज इट ब्रेक फूड इनटू स्मॉल पीसेस, क्योंकि ये खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। मेकिंग इट ईजियर टू स्वेलो एंड इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एंजाइम टू एक्ट एज, ताकि वो आसानी से स्वेलो हो सकें, ठीक है, और एंजाइम को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल सके उनके साथ रिएक्शन करने के लिए। इट आल्सो मिक्स फूड विद सलाइवा, आपकी खुराक जो होती है वो सलाइवा आपके थूक के साथ मिक्स होती है। विच कॉन्टेन एंजाइम्स, जो एंजाइम्स रखते हैं, ठीक है, और कौन सा एंजाइम रखते हैं? एमाइल्स दैट बिगेन्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, जो शुरू होता है डाइजेशन का प्रोसेस, जो स्टार्च जिसको आप कहते हैं। चिविंग हेल्प स्टार्ट डाइजेशन एंड प्रिपेयर्स फूड फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। फिर चिविंग हेल्प करता है स्टार्ट ऑफ डाइजेशन को स्टार्ट करने में, और प्रिपेयर करता है फूड एफिशिएंट प्रोसेसिंग के ज़रिए इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो आपको स्टमक और इंटेस्टाइन में आसानी से क्या हो सकती है? डाइजेस्ट हो सकती है। तो इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।